शंकर अपने परिवार के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन किसको पता था कि बहुत जल्द शंकर के परिवार की खुशियों को ग्रहण लगने वाला है। सुनो संजना, मैं काम पर जा रहा हूँ। बाहर बहुत धूप है। बच्चों को घर के अंदर ही रखना। आप बच्चों की चिंता मत कीजिए, उनका ख्याल तो मैं रख ही लूंगी। आप थोड़ा अपने बारे में भी सोचा कीजिए। ये लीजिए, मैं आपके लिए शरबत पानी बना कर लाई हूँ, पी लेंगे तो थोड़ा पेट ठंडा रहेगा। लाओ फिर जल्दी से दे दो, मुझे देर हो रही है। शंकर एक गिलास शरबत पीकर काम पर चला गया। जैसे ही वो काम पर पहुंचा, अरे काका, ये मशीन कहाँ जा रही है? अरे क्या बताऊं शंकर बेटा, कोर्ट ने फैक्ट्री को जल्दी से जल्दी बंद करने का ऑर्डर दिया है। ऑर्डर? लेकिन क्यों काका? अरे आसपास के लोगों का कहना था कि इस एरिया में एक ही फैक्ट्री है जो बहुत पॉल्यूशन करती है, इसलिए उन्होंने फैक्ट्री के खिलाफ केस कर दिया है, जिस वजह से यह फैक्ट्री बंद हो रही है। और यहाँ काम करने वाले सारे मजदूर भी अब बेरोजगार हो गए हैं बेटा। फैक्ट्री बंद हो रही है, यह बात सुनकर शंकर बहुत दुखी हो जाता है। दुखी मन से वे घर वापस लौट आता है। मम्मी देखो, पापा घर आ गए। बड़ी जल्दी आ गए जी। शंकर संजना को फैक्ट्री बंद होने वाली बात बताता है। इस भीषण गर्मी में काम छूटने का मतलब समझ रही हो संजना? अब हम बर्बाद हो जाएंगे। रूम का किराया, बिजली का बिल, यह सब कैसे होगा? आप सही कह रहे हैं जी, नौकरी ही तो हमारा मात्र जीने का सहारा थी। अब क्या होगा? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। 2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन शंकर को अभी तक कोई काम नहीं मिला था। इस चिलचिलाती गर्मी में वो कई जगह काम की तलाश में गया, लेकिन हर जगह असफल होकर ही लौटा। क्या हुआ जी, कहीं काम मिला? आपका चेहरा देखकर तो लग रहा है कि नहीं मिला। 2 महीने हो गए हैं, राशन भी हरिया के यहाँ से उधार लाई हूँ। क्या करूं संजना, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तो नौकरी ढूंढ ही रहा हूँ, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। वे दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके घर की बिजली चली जाती है। अरे बिजली चली गई, लेकिन ऐसे वक्त बिजली कभी जाती तो नहीं है। पापा, आपने 2 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा, इसलिए हमारी बत्ती चली गई है। लो जी, एक और मुसीबत आ गई। पहले से ही सर पर इतनी मुसीबत थी। पूरे दिन बच्चे, संजना और शंकर गर्मी में ही रहते हैं। रात हो जाती है। गर्मी के मारे किसी को नींद नहीं आ रही थी। चिंटू चिंकी, तुम दोनों ऐसे छटपटा क्यों रहे हो? आराम से सोया नहीं जा रहा क्या? आराम से सो जाओ, नहीं तो बहुत मारूंगी तुम दोनों को। अरे भगवान, बच्चों को क्यों डांट रही हो? गर्मी के मारे बच्चों को नींद नहीं आ रही होगी। तो आप नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते? सारी परेशानी ही खत्म हो जाएगी। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब नौकरी नहीं मिल रही तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ हाँ ठीक है, सारी गलती मेरी ही है। एक तो गर्मी के मारे नींद नहीं आ रही, ऊपर से इन लोगों की बकबक भी सुनो। शंकर की पूरी जिंदगी उथल पुथल हो गई थी। एक तो नौकरी नहीं मिल रही थी, घर में बिजली नहीं थी, और ऊपर से उसके घर के झगड़े खत्म ही नहीं हो रहे थे। अगले दिन सुबह उनकी नींद खुलने से पहले ही दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। अरे शंकर, दरवाजा खोल शंकर, घर का किराया देता नहीं है तू और घर में चैन की नींद सो रहा है। अरे शंकर और उसका परिवार हड़बड़ाते हुए नींद से जागता है। शंकर दरवाजा खोलता है। मालिक, इतनी सुबह सुबह आप? अरे 2 महीने हो गए यह सुनते सुनते कि किराया कल दूंगा। अरे भाई, तेरा कल आएगा कि नहीं? मैं कहता हूँ अभी मेरा घर खाली कर दे यार। लेकिन मालिक, थोड़ा समय तो दीजिए। मेरी नौकरी छूट गई है। जैसे ही नया काम मिलता है मैं आपका सारा किराया भर दूंगा। मैं सच कह रहा हूँ मालिक। शंकर बहुत विनती करता है, लेकिन मालिक उसकी एक नहीं सुनता। तभी संजना अंदर से हाथ में सोने के कड़े लेकर आती है। ये लीजिए मालिक, आप ये सोने के कड़े रख लीजिए। जिस दिन हमारे पास पैसे आ जाएंगे, हम पैसे देकर ये वापस ले लेंगे।
मकान मालिक सोने के कड़े लेकर वहां से वापस चला जाता है। मकान मालिक के जाने के बाद संजना, वो तुम्हारी माँ के कंगना थे ना? हाँ तो तुम्हें उससे क्या? तुम्हारी तरह मैं अपने बच्चों को घर से बेघर होते हुए तो नहीं देख सकती ना। तुम इस तरह मुझ पर हमेशा गुस्सा क्यों करती हो? मैं कोई जानबूझकर तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ ना। शंकर इतना कहकर गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। उसके पीछे ही उसकी बेटी चिंकी गर्मी के मारे बेहोश हो जाती है। मेरी बच्ची को क्या हुआ? मेरी बच्ची आंखें खोल, मेरी बच्ची। भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू हमारी। ये भी घर पर नहीं है, सब मेरी ही गलती है। ना मैं उन्हें कुछ कहती, ना वो बाहर जाते। संजना अपनी बच्ची को जगाने की बहुत कोशिश करती है। कुछ देर बाद चिंकू को होश आ जाता है, लेकिन वो बहुत कमजोर और बीमार थी। माँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मेरा सर घूम रहा है। माँ, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी मेरी बच्ची, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं तुझे हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। संजना अपनी बेटी चिंकी को अस्पताल लेकर जाने लगती है। रास्ते में उसे शंकर मिल जाता है। अरे क्या हुआ, क्या हुआ हमारी बच्ची को? तुम इसे कहाँ लेकर जा रही हो? देखिए ना जी, इसे क्या हो गया, गर्मी के मारे ये बेहोश हो गई है। दोनों माता पिता अपनी बच्ची को अस्पताल लेकर जाते हैं। उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। देखिए, ज्यादा गर्मी की वजह से आपकी बेटी को डिहाइड्रेशन हो गया है। हमें 1-2 बोतल ग्लूकोज चढ़ाना होगा। आप इस हॉस्पिटल की फीस जमा करवा दीजिए। डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल की फीस कितनी होगी? देखिए, 5,000 हमारे हॉस्पिटल की फीस है, 5,000 बेड का चार्ज है। हम आपकी बेटी को 3 दिन यहाँ रखेंगे। उस हिसाब से 1,500 बेड चार्ज हो गया, यानी 2,000 टोटल अमाउंट आपका रिसेप्शन पर जमा करवा दीजिए। डॉक्टर के जाने के बाद संजना शंकर से कहती है, इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे जी? हमारे पास तो बिजली का बिल भरने तक के पैसे नहीं है, और आपकी अभी तक नौकरी नहीं लगी। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। न जाने भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? मैंने अपने सोने के कंगन भी मकान मालिक को दे दिए। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। सुनिए ना, आप अपने दोस्तों के पास जाकर कुछ मदद क्यों नहीं मांग लेते? अरे आज के समय में कौन सा दोस्त काम आता है संजना? दुख में कोई सहारा नहीं देता, समझी? लेकिन आप एक बार मदद तो मांग ही सकते हैं ना, कोशिश तो कर ही सकते हैं। क्या पता वो सच में हमारी मदद कर दे। शंकर अपनी पत्नी की बात मानकर अपने दोस्त के पास चला जाता है, जिसका नाम वरुण था। अरे शंकर, अरे यार कैसे हो? बड़े दिनों के बाद आए हो। कहो कैसे आना हुआ भाई? हाँ, वो दरअसल मुझे तुमसे ना कुछ मदद चाहिए थी यार। मदद? कैसी मदद भाई? मेरी बेटी बहुत बीमार है यार, वो अस्पताल में है। उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। 2 महीने पहले मेरी नौकरी छूट गई थी, तब से मैं बहुत परेशान हूँ यार। भगवान के लिए मेरी मदद तो कर दो थोड़ी यार। दरअसल यार मैं तुम्हारी मदद तो कर देता, लेकिन अभी मेरे घर के हालात कुछ ठीक नहीं है यार। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने भी किस्त पर एसी और फ्रिज लिया है। मुझे किस्त भरनी होती है यार, इसलिए अभी मेरे पास तो पैसे नहीं हो पाएंगे यार। हाँ शंकर भैया, चीकू के पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पैसों की मदद तो आपको हमसे नहीं मिल पाएगी। कोई और मदद चाहिए हो तो कहिए। शंकर मायूस हो जाता है। वो समझ गया था कि उसके दोस्त के यहाँ से तो उसे कोई भी मदद नहीं मिलने वाली। कोई बात नहीं भाभी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कोई और मदद नहीं चाहिए। शंकर वापस अस्पताल लौट आता है। क्या हुआ जी, कुछ मदद मिली कि नहीं? मुझे यकीन है वरुण भैया ने कुछ तो पैसे जरूर दिए होंगे। नहीं संजना, उसने हमारी कोई मदद नहीं की। मैंने कहा था ना
दुख में कोई सहारा नहीं देता। संजना जोर जोर से रोने लगती है। उसे लगता है कि अब उसकी बेटी को कोई नहीं बचा पाएगा। मेरी बच्ची का इलाज अब कैसे होगा जी? मैं उसे खोना नहीं चाहती। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो ना मैं भी मर जाऊंगी। शंकर भी बेबस था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके सर पर दुख के घने बादल छा गए थे। हॉस्पिटल में पैसे ना जमा करवाने के कारण उसकी बेटी को अस्पताल से निकाल दिया गया। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी को लेकर घर वापस आ गए। माँ, मेरे होंठ सूख रहे हैं और मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो चिंता मत कर मेरी बच्ची, मैं अभी तेरे लिए सत्तू घोल कर लाती हूँ। उससे तुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। अब जरा इसे हवा कीजिए। संजना झट से अपनी बेटी के लिए सत्तू घोल कर ले आती है और अपनी बेटी को पिला देती है। अब कैसा लग रहा है तुझे? अब थोड़ी गर्मी कम लग रही है। शंकर मन ही मन कुछ सोच रहा था और मुस्कुरा रहा था। मैं कुछ सोच रहा हूँ संजना, हमारे घर पे सत्तू है ही, क्यों ना मैं गांव में घूम घूम कर सत्तू पानी बेचूं। पैसे ना आने से अच्छा कुछ पैसे तो आएंगे। क्या आपको सच में लगता है कि हम इससे कामयाब हो पाएंगे? क्यों नहीं संजना, अगर तुम साथ दोगी तो मैं जरूर कर पाऊंगा। ठीक है, फिर मैं अभी सत्तू घोल देती हूँ। संजना अपने पति के काम में उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है और मटके में सत्तू घोल देती है। शंकर सत्तू पानी का मटका लेकर ठेले पर रख लेता है और गांव में सत्तू पानी बेचने चला जाता है। संजना घर में रहकर अपनी बच्ची का ख्याल रखती है। भाई साहब बहुत गर्मी है आज, है ना? जरा एक काम करो यार, एक गिलास जरा सत्तू पानी लगा दो। अभी लगाता हूँ भाई, 20 रुपया एक गिलास का है। काका 20 का एक गिलास कुछ ज्यादा महंगा नहीं दे रहे हो भाई? भाई मार्केट में सत्तू की कीमत के हिसाब से ही दे रहा हूँ, और फिर मुझे भी तो कोई मुनाफा होना चाहिए ना। रहने दो भैया, रहने दो यार, इससे अच्छा मैं शिकंजी ना पी लूं। ग्राहक की बात सुनकर शंकर मायूस हो जाता है। यह मेरा पहला ग्राहक है, इसे ऐसे ही कैसे जाने दे सकता हूँ। अरे सुनो भाई, तुम मेरे पहले ग्राहक हो, इसलिए 10 रुपए का एक गिलास पी लो। शंकर अपने पहले ग्राहक को सत्तू बनाकर पिलाता है। उसका पहला ग्राहक बहुत खुश हो जाता है। तभी एक्सक्यूज मी भाई साहब, आप ये क्या बेच रहे हैं? दरअसल बात ऐसी है कि मैं इस गांव में नहीं रहती हूँ, इसलिए मुझे यहाँ के खाने पीने के बारे में कुछ नहीं पता। मैडम ये सत्तू पानी है। सत्तू को पानी में घोलकर उसमें नमक, प्याज, मिर्ची और नींबू वगैरह डाल के बनाते हैं। आप एक बार टेस्ट करके देखिए, देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर आप एक गिलास बना दीजिए, लेकिन मैं इसे पहली बार पी रही हूँ। मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं पता नहीं, तो मैं आपको सिर्फ 10 रुपए ही दूंगी। आप पहली बार पी रही हो तो ठीक है, आप मुझे सिर्फ 10 ही दे दीजिए। वो औरत शंकर का बनाया हुआ सत्तू पानी पीती है और 10 रुपए देकर चली जाती है। इसी तरह शंकर पूरे दिन गांव में घूमकर अपना सत्तू पानी बेचता है, लेकिन वो कुछ खास पैसे नहीं कमा पाता। शाम को घर पहुंचने के बाद अजी कैसा रहा पहला दिन? ठीक था, लेकिन मैं ज्यादा पैसे नहीं कमा पाया। दिखाइए जरा कितने पैसों की कमाई हुई। ये क्या, सिर्फ 100 रुपए ही? ये तो बहुत कम है। जानता हूँ संजना, आज पहला दिन था, इसलिए मैं लोगों को 20 गिलास ही सत्तू बेच पाया। आप ये कैसे बात कर रहे हैं? अगर हम घाटे में जाएंगे तो हमारी मेहनत और पैसे सब बर्बाद हो जाएंगे। शंकर बिना कुछ कहे उदासी भरा चेहरा लेकर वहां से चला जाता है। संजना टेंशन में घर के आंगन में बैठ जाती है। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना। पता नहीं क्यों मुझे सब कुछ बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। अगले दिन संजना फिर से सत्तू घोलकर सत्तू पानी तैयार कर देती है। वो अभी भी चिंता में ही थी। शंकर अपना ठेला लेकर फिर से सत्तू पानी बेचने निकल पड़ता है।
आज फिर से उसे वही पहला ग्राहक मिला जो उसे कल मिला था। अरे भाई, आज नहीं पियोगे सत्तू पानी? पी लो, बहुत गर्मी है, पेट ठंडा हो जाएगा। बात तो यह सही कह रहा है यार। कल इसका सत्तू पानी पी के मेरा पेट ठंडा हो गया था। सच में भैया, आपके सत्तू पानी का तो कोई जवाब नहीं है। आज मैं आपको 20 की जगह 30 दूंगा। ठीक है। ग्राहक आज शंकर को 20 रुपए की जगह 30 रुपए देकर जाता है। तभी उसके पास वो दूसरी ग्राहक। भैया, कल आपने सत्तू पानी पिलाया था, सच में बहुत टेस्टी था। मैंने पहली बार पिया और मैं इसकी फैन हो गई। मुझे आज भी 1 गिलास दे दीजिए और हाँ, साथ में 2 गिलास पैक भी कर दीजिएगा। आज मैं आपको 20 की जगह 30 रुपए देकर जाऊंगी। शंकर वैसा ही करता है। आज का पूरा दिन शंकर का इसी तरह गुजरा। आज जब शाम को शंकर घर आया तो आज भी उसकी पत्नी ने पूछा, क्यों जी, आज कुछ फायदा हुआ या कल की तरह आज भी सिर्फ 100 रुपए लेकर आए हो? लो, खुद ही देख लो। अरे वाह, 500 रुपए! इन पैसों से तो मुझे कुछ उम्मीद की नई किरण दिखाई दे रही है। ओ जी, अगर आज की तरह ही ऐसे सब कुछ चलता रहा तो हम अपनी बेटी का इलाज करवा पाएंगे। हाँ संजना, तुम सही कह रही हो। बस कल भी इसी तरह सब कुछ अच्छा रहे। शंकर अगले दिन भी अपना सत्तू पानी बेचने जाता है। धीरे धीरे लोगों को उसका सत्तू पानी बहुत ज्यादा पसंद आने लगा और वो पूरे गांव में फेमस हो गया। वो अक्सर गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में सत्तू पानी पिला दिया करता। अम्मा, इतनी गर्मी में कहाँ जा रही हो? घर में बेटे नहीं है क्या? बेटे तो 4 है बेटा, लेकिन सब कमाने खाने शहर गए हुए हैं, इसलिए अपना काम खुद ही करना पड़ता है। और फिर चलने फिरने से शरीर भी तो सही रहता है। बात तो आपकी सही है अम्मा। ये लीजिए, इसी बात पर 1 गिलास सत्तू पानी ले लीजिए। गर्मी बहुत है,